हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? हम आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, जो कि अनुपात तथा समानुपात के ये पार्ट आज 9 है। आज हम पार्ट 9 में देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रह गए थे, उसको हम कवर करेंगे। जिसने पार्ट 8 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर पार्ट 8 तक वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। आपको कहाँ पर वो देखने के लिए मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट से, दोनों जगह से आप कहीं से देख सकते हैं। ठीक, तो आज ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या इसमें निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, यदि ए अनुपाते बी बराबर इतना दिया गया है तथा बी अनुपाते सी बराबर इतना दिया हो तो सी अनुपाते ए कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं इसको। यहाँ से शुरू करते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये देखना है कि इसमें ए बी और सी तीन चीज़ की ये किया जा रहा है कि तीन चीज़ में दिया गया है, तो हम ए बी सी अनुपात निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर ए बी का अनुपात कितना दिया गया है। ए बी का अनुपात क्या है? 3 और 4 है। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया? बी सी का अनुपात क्या दिया है? 6 और 5, 6 और 5। अब ध्यान से देखना है, इसको क्या करना है? गुणा। और जहां पर जो जो संख्या खाली है वहां पर हम इसको भरेंगे। अब इसके आगे 4 भर देंगे, ये इसके आगे, इसके पीछे ये 6 भर देंगे। समझ में आई ना बात? ध्यान देखना, जैसे ये 4 है तो 4 के आगे 4 लिख सकते हैं और 4 के पीछे भी हम 4 लिख सकते हैं। समझ में आई ना बात? आएगा ऐसे। तो बाई चांस जैसे आपको यहाँ पर 5 दिया जाए और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भरने के लिए हम 4 भर सकते हैं, इसका भी पीछे वाली संख्या बस। और जैसे ये 4 दिया गया, इधर 2 दिया, तो ये यहाँ पर भरना तो इधर भी हम 4 भर सकते हैं। समझ में आई ना बात? तो यहाँ वैसे ही इसको भरा जा रहा है। तो इसको क्या करना है? गुणा। तो 5 चौके 20 होगा, 6 चौके 24 होगा और 36 18 होगा। ये तीनों जो अनुपात में संख्या आई हैं, ये जो तीनों में अनुपात में संख्या आई, इसको हम किसी एक संख्या से काट सकते हैं। किसी एक संख्या से तीनों को काट सकते हैं। वो संख्या कौन सी काट सकते हैं? किससे? 2 से। 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 2 शून्य। अब कोई एक संख्या नहीं है कि तीनों को काट सके, कोई एक को संख्या नहीं। तो ये आपका तीनों का अनुपात ये निकल के आया है। और क्या निकालने के लिए कह रहा है? सी अनुपात ए। हम यहाँ पर निकालते हैं सी और अनुपात ए। तो सी का मान कहाँ पर दिया गया? ये है 10 है। और अनुपात ए का मान कहाँ पर दिया गया? ये दिया गया जो कि 9 है। समझ में आई ना बात? तो ये होगा सी का अनुपात में, ये ही होगा कि आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 10:9। बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है और आपका आंसर ये है। क्वेश्चन समझ में आया होगा? इसमें कुछ नहीं किया गया है, तीनों का अनुपात एक साथ में निकाला गया। जो संख्या खाली थी उसके स्थान पर हमने भर दिया है और भरने के बाद वो संख्याओं को गुणा किया। गुणा करने के बाद तीनों संख्याओं को एक संख्या से काट दी गई है। वो संख्या किससे काटी गई है? 2 से। समझ में आई ना बात? तो ये होगा आपका आंसर, मेन आंसर ये है। ठीक, यहीं से हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ इसने पूछा सी अनुपात ए, हम निकाल सकते हैं बी अनुपात सी, ए अनुपात सी, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जो कि तीनों का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। रेस 7,000 की राशि, एक 7,000 की राशि दी गई है ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 है। समझ में ना? 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, बी का हिस्सा क्या होगा? बात समझ में? क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि
7,000 एक राशि है, 7,000 एक रुपया है जिसे ए बी सी तीन लोगों को बांटना है। तीन लोगों को बांटा गया जिनका दो लोगों का अनुपात 2:3 दिया गया है, और फिर बांटा गया तो फिर दो लोगों का अनुपात 4:5 दिया गया है। तो ये बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी को कितने रुपए मिले होंगे, ये हमें बताना है। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को कि 7,000 की राशि ए कामा बी कामा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ठीक, विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। समझ में ना, जो ए और बी को मिला होगा कोई न कोई एक पैसा पर रुपए में, ए और बी को कोई न कोई एक रुपया दिया गया होगा, लेकिन वो रुपया नहीं मालूम कितना दिया गया, उसको ना मानकर उसने अनुपात में दिया है। समझ में ना, उसने अनुपात में दिया गया है, अनुपात में है। यदि बी तथा सी के, यहाँ पर देखिए ए और बी को एक बार दिया गया है, फिर उसके साथ बी और सी के साथ में दिया जा रहा है, जो कि 4:5 है के अनुपात में है। तो बी का हिस्सा होगा, बी को कितने रुपए मिले होंगे, जो कि ये 4 ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ध्यान से देखने क्वेश्चन को लगाना हम स्टार्ट करते हैं। यहीं से क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या करना है इसमें, तो हम ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले ए बी अनुपात सी भी निकाल लेते हैं, टोटल अनुपात निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि जब अनुपात में दिया गया तो हम अनुपात में ही निकालेंगे। क्यों इसको एक संख्या में बनाएं, हम क्यों इसको एक्स माने, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अनुपात में दिया गया तो हम अनुपात से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखते, तीनों का अनुपात निकालेंगे हम। ठीक, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि तीन ही इसमें लोग हैं, ए बी सी, तो तीनों का अनुपात में निकाल लेते हैं, जो कि तीनों का अनुपात दिया गया है। ठीक, तो ए और बी का अनुपात 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, और उसके साथ क्या और है, बी तथा सी के अंश का अनुपात, इसका मतलब 4:5 दिया गया। एक इसका बी और सी का 4:5 दिया गया। तो हमारी कहाँ पर जगह खाली हो रही है, हमारा कहाँ पर जगह खाली हो रही, यहाँ पर 3 यहाँ पर भर देंगे और 4 यहाँ पर भर देंगे हम। तो क्या कराना है, इसको गुणा करा लेंगे हम। ठीक, तो गुणा कराते हैं, 5 तई हो जाएगा 15, 4 तई हो जाएगा 12, और 4 दूनी हो जाएगा 8। समझ में ना बात। और ये कोई एक संख्या से कटेगी, किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, नहीं कटती तो छोड़ देंगे हम, और किसी से ये नहीं कटेगा। ठीक, तो जब ये संख्याएं नहीं कटती हैं तो इसको छोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ निकालना है हमें, बी का हिस्सा बताना है। इसका मतलब ये जो 12 आया है, ये अनुपात में 12 जो आया है, जो ये 8 आया, जो ये 15 आया, ये ए का 8 आया है और बी का 12 आया और सी का 15 आया, तो ये क्या चीज़, ये अनुपात में दी गई है। समझ में आया ना बात, ये अनुपात में दी गई है। तो ये अनुपात में तीनों को बांटना है रुपए, जो कि तीनों को 7,000 के में बांटना है। समझ में आई ना बात, तीनों को 7,000 में बांटना है, जो कि ये दिया गया पैसे। ठीक, रुपए में आपको दिया गया है 7,000, इसको बांटना है तीनों लोगों को। तो तीनों लोगों को मतलब तीनों का योग कर देंगे ना हम। तो निकालते हैं यहाँ पर क्या, अनुपाती योग। अनुपाती योग हम निकाल लेते हैं। तो अनुपाती योग क्या होता है, तीनों संख्याओं का जो तीनों अनुपात में आए होते हैं उनको तीनों को जोड़ लेते हैं, वही अनुपातिक योग कहलाता है। ठीक, तो जोड़ते हैं इसको हम, क्या आएगा आंसर में, 5 2 7 हो जाएगा, और 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 7 14, 14 1 15 हो जाएगा, और 15 के 5 आएगा, हासिल आएगा 1। ठीक, और 1 1 2 2 1 3, 35 आएगा आपका ये। इसको कहाँ से आया, ध्यान देखते हैं फिर से, 8 + 12 + 15 बराबर
35। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक। डायरेक्ट हमने नहीं लिखा है, इसको जोड़कर ये लिखा गया है, ठीक। तो ये क्या है, अनुपातिक योग आया है। ये क्या है, अनुपातिक योग। हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक। इस डिब्बे में क्या निकालना है, बी का हिस्सा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बी का हिस्सा, ठीक। अब बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, बी के कितने लोग हैं, बी के कितने लोग हैं, बी के 12 लोग हैं ना। यहाँ पर देखिएगा जो टोटल अनुपात हमारा आया है तो वो बी का अनुपात क्या है, 12 लोग हैं ना। तो 12 करेंगे, 12 लोग हैं ना, तो 12 लोगों को बांटना है कि नहीं, 12 लोगों को बांटना है ना हमें, तो 12 लोग ये हो जाएंगे। फिर और कितने रुपए में बांटना है हमें, 7,000 में। तो इसी को हम 7,000 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुपातिक हमने निकाला अनुपातिक योग, इसी से इसको भाग कर देंगे तो इसमें से 2 लोगों का रुपया निकल जाएगा और 1 लोग का रुपया बच जाएगा। समझ में आई ना। क्यों, और क्यों से, क्योंकि 12 से क्यों गुणा करें, क्योंकि जब इसमें से जो 35 आया है ये अनुपातिक योग में, इसमें ये 12 ऐड है। समझ में ना। तो 12 जब ऐड है तो इसमें 12 निकालने के लिए 12 से गुणा भी किया जा रहा है। तो इसका मतलब 15 गुणे 8 से भाग कर देंगे इसको हम, तब तो हमारे बी का हिस्सा निकल जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, अनुपातिक योग कर क्या आया है 35, इससे हम भाग कर देते हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको काट लेते, क्या आएगा इसका आंसर, 12 हो जाएगा गुणे, ठीक। 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 शून्य शून्य, 35 शून्य शून्य, तो क्या आएगा ये 200, और 12 दूना 24, 2400। ये किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा है। हमें किसका निकालने के लिए कह रहा था, बी का ही तो हिस्सा निकालने के लिए कह रहा था। तो यही होगा क्या आपका हिस्सा, जो कि ये दिया गया बी बराबर में, ठीक। आपका आंसर कहाँ पर है, 2400 आया है, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहीं पर जैसे हम कह दें आप सी का हिस्सा बताएं, तो सी का हिस्सा आप कैसे निकालेंगे, सी का टोटल अनुपात कितना है 15, तो 15 से इसको गुणा करेंगे 70। तो जब 15 गुणे 7,000 बटे 35, 35 से भाग कर देंगे और 15 से गुणा भी करेंगे। क्यों, क्योंकि जो 35 में 15 है तो वो 15 निकालने के लिए 15 से उधर ऊपर गुणा भी किया जा रहा है। इसीलिए जब 15 वहाँ से निकाल देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, तो उसमें से हमारे बी का हिस्सा मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो वैसे सी का हिस्सा निकल जाएगा, वैसे ए का हिस्सा निकल जाएगा, और टोटल तीनों का हिस्सा निकालने के बाद तीनों के हिस्सा जोड़ेंगे तो 7,000 होना भी चाहिए। समझ में, क्यों, क्योंकि 7,000 रुपए को तीनों लोग में बांटा जा रहा। तो एक लोग का हिस्सा आया है क्या 2400, और दोनों लोग को हिस्सा आपको निकालना, जो कि आपको आंसर कमेंट में देना है। बात समझ में आई ना। हमने बी का हिस्सा निकाल के दिखाया है आपको, और ए का और सी का जो हिस्सा आएगा वो आप निकाल के कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, जो कि आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर 2 लाइन में आएगा, ठीक। क्वेश्चन को नहीं देखना, रे यार इतना बड़ा है तो इसको हम कैसे लगाएं। क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन लगेगा छोटा सा, ठीक। ध्यान से देखते हैं। स्कूल के थैले, ठीक। स्कूल के थैले और जूते के दाम। एक स्कूल है, उस स्कूल में एक थैला भी दिया जाता है और एक जूता भी। जूता मतलब 2 जोड़ी जूता, ठीक। एक जोड़ी जूता जो कि दोनों पैर का, ठीक। स्कूल के थैले और जूते के दाम। उस स्कूल में थैले भी दिया जाता है और जूते भी दिया जाता है, जिसका दाम का अनुपात में लेकिन दिया गया है।
जो उसका दाम है वो अनुपात में दिया गया है, जो कि 7:5 है। ठीक, के अनुपात में है। ठीक, आगे देखते हैं। स्कूल के थैले का दाम, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जो स्कूल में थैले दिया जाता है वो जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। अधिक है तो जूते का दाम बताना है। ठीक, तो निकालते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या निकालना है इसमें। ठीक, जो कि अनुपात में संख्या दी गई है, हमें संख्या नहीं मालूम है कि थैले का दाम कितना है और जूते का दाम कितना है, जो कि पहले से हमें नहीं मालूम। तो हमें कुछ मालूम करना पड़ेगा ना। जो नहीं मालूम होता है उसको मानते हैं, तो हम मानेंगे इसमें कुछ। हमें कुछ जो नहीं मालूम उनको मान लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। तो जूते का दाम और थैले का दाम हम एक्स एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स और एक्स। ठीक, तो पहले से दिया गया जो कि अनुपात में है, तो ये अनुपात में है। जब x मान के निकालेंगे तो ये अनुपात हट जाता है। ठीक, तो ये आएगा 7x। ठीक, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x। ठीक, ये क्या है? अब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर। थैले, अब क्वेश्चन पर ध्यान से देखना, ये और ये जूता। ठीक, पहले थैले दिया गया तो ये थैले वाला 7 है। ठीक, और जूते वाला 5 है। समझ में आई ना बात? जो जूते का दाम है वो 7 अनुपात में दिया गया है, और थैले का अनुपात है वो 7 दिया गया है। ठीक, और जो जूते का दाम है वो 5 दिया गया है। ठीक, तो हमने ये माना कि थैले का दाम 7x है और जूते का दाम 5x है। ठीक, ये 7 और 5 ये अनुपात में था, और जब हमने x माना तो 7x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अनुपात में है तो स्कूल की थैले का दाम जूते के दाम से, अब जूता कौन सा? 5x वाला जूता है और 7x वाला क्या है? 7x वाला थैले। तो अब यहाँ पढ़ना है थैले का दाम, थैले यही तो है ना, 7x वाला थैला है। थैले का दाम, ध्यान से क्वेश्चन, अब यहीं पर मेन, यहीं पर खेला है इस क्वेश्चन का। जिसने इस क्वेश्चन का यहीं पर मतलब है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि क्या चीज कह रहा है ये, किसका आधा, किसका दुगना, किसका अधिक है, यहीं पर नहीं बच्चे समझ पाते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा कि स्कूल के थैले, तो स्कूल के थैले कहाँ पर है? 7x है ना, लिख देते हैं। नहीं समझ में आता ना तो इसको हम लिख देते हैं। यहीं पर क्या दिया गया है? थैले और जूते। अब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो थैले क्या था हमने माना था? 7x, और जूते क्या था? 5x। ठीक, अब निकालते हैं। अब आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि थैले और जूते लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें? ध्यान से, यहाँ पर क्या है? स्कूल के थैले, तो स्कूल के थैले ये हो जाएगा 7x। जो थैले, थैले का दाम, इसका दाम जूते के दाम से, इसके दाम से 200 रुपये अधिक है। वहाँ आप क्वेश्चन पर देखिएगा, आप क्वेश्चन पर देखिए और यहाँ पर भी देखिए क्या मतलब इसका निकल रहा है कि थैले का दाम, इस थैले का दाम जूते के दाम से, जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो 200 रुपये अधिक कौन है? जो कि थैले अधिक है। किससे? जूते से। जो ये अब खुद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो 5 है, तो 5 से ये दुगुना, 5 से 2 अधिक है कि नहीं? ये 5 है तो ये 7 है, तो इसका मतलब इससे ये 2 गुना है ना। अब ध्यान देखिएगा, जैसे 2 दिया जाए 4 दे दिया जाए तो इससे ये 2 गुना नहीं है, ये गलत दिया है हमने। अब इधर 4 इधर देते हैं, 2 इधर देते हैं। ठीक,
इससे ये दो गुना है कि नहीं है नहीं है? इसमें दो ज़्यादा है कि नहीं है? यही चीज़ तो कह रहा है कि जूते से थैला जो वो 200 रुपये अधिक है, तो 200 इससे अधिक है। समझ में आई ना बात? तो वैसे यहाँ पर भी वही कह रहा है कि थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। ये 200 अधिक है किससे? जूते से। और 200 रुपये अधिक है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा। दोनों को जब माइनस कर देंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कैसे? इस 7x से हम 5x घटा देंगे तो 2 इधर बच जाएगा और 200 इधर बच जाएगा। समझ में आई ना? जैसे दिखाते हैं आपको उदाहरण टाइप में। जैसे ये दिया गया है, यहाँ पर 5 है, ठीक, और बराबर 2 का मतलब 200, और ये 7x ये 5x, तो 7 से 5 जाएगा 2 बराबर 2। तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इनके अंतर हमने किया है। समझ में आई ना बात? तो अब लगाते हैं आगे, इसको हल करते हैं। अब ये दिया गया है, अब यहाँ से निकालते हैं। अब इसको हल करें, 7x से 5x घटाना तो क्या आएगा? 2x बराबर 200। x बराबर क्या निकल के आएगा? 200/2। x बराबर क्या आएगा? 100। x का मान आपका 100 निकल के आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखने किसका दाम है पूछ रहा है। ये क्या? x का मान है, जो कि हमने माना पहले कि x रुपये पहले था। समझ आए ना? अब देखते हैं कि हाँ, अब क्या पूछ रहा है? अधिक है तो जूते का दाम बताइए, ठीक। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं आंसर में, ठीक। जूते का दाम, ठीक। जूते का दाम, तो जूता कितना है? जूता कितना है? 5x। जूता हमने माना है वो कितना माना? हमने x माना था और 5 दिया गया था अनुपात में, तो टोटल हो जाएगा कितना? 5x, ठीक। और x का मान हमारे पास मिला है, तो x का मान क्या आया है? 100 रख लेंगे हम, निकल के आएगा क्या? 500। और जो कि जूता का दाम पूछ रहा था, और यही होगा क्या आपका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? और जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? सी नंबर सही है, सी नंबर करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? क्या ऐसे ही करना है? अब देखते हैं फिर से। अनुपात में दिया गया, इतना ध्यान में रखना, कोई संख्या अनुपात में दी होती है तो उसको हम x मान सकते हैं, ठीक। क्योंकि जो अनुपात में संख्या दी होती है वो रियल संख्या नहीं होती है। समझे ना? क्योंकि अनुपात किसी से बन के कट के आता है। समझ में ना? जैसे हम 2 और 4 दे दें, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2 और 4, तो इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2। किससे काटा गया? 2 से। अब इसको हमने अनुपात बना दिया, तो ये एक अनुपात है जो 2 दिया गया है। ये किससे बन के आया था? 2 से बन के 1 आया है ना। और ये 2 किससे बन के आया? ये 4 से 2 बन के आया है। तो यही रियल संख्या ये नहीं होता है जो अनुपात में दी होती है। तो रियल संख्या हमें माननी पड़ती है कि क्या रियल संख्या इससे पहले थी। तो इसको निकालने के लिए आप x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आई ना बात? चाहे आप अनुपात के नियम से निकाल लें या x मान के निकाल भी सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक। तो क्वेश्चन में कोई डाउट? आप देखते हैं क्वेश्चन फिर आपको रिपीट कर देते हैं। तो ये अनुपात में दिया गया था, तो अनुपात में आया ये किससे कट के आया हमें नहीं मालूम, तो उसको माना गया। हमने माना x, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक। और 5x माना तो ये हो जाएगा 5x, तो 7x 5x, ठीक। और कह रहा है कि थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, जो कि ये 5x से 7x 200 अधिक है। किससे? 5 से। इस
5x से 7x 200 अधिक है तो इसमें से 5x घटा देंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई ना। अब x हटा दो, बाई चांस आप x हटा के देखते हैं, 7 से 5 जाएगा, 2 ही तो बचेगा, और 2 इधर 2 इधर, 0 इधर हटा दो तो 2 2 बराबर 2 ही तो हो जाएगा, इसलिए सही है। तो 7 एक घटाएंगे 2x, x का मान क्या आएगा 100 आएगा, और x का मान हमने जूते में रख दिया जो कि 5x, ये 500। ठीक, 500 आपका आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो कि ये क्वेश्चन चौथा है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। ठीक, 81 रुपया दी गई है और 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का 1/2, ठीक, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। समझ में आई बात। ये कह रहा है कि पहले का 1/2 भाग बांटना है और दूसरे का 1/3 भाग बांटना है और तीसरे का 1/4 भाग बांटना है। ठीक, तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखेंगे जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएस में, ठीक, ऐसे ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब देखते हैं जो एसएससी में, और काफ़ी एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी में एमटीएस हो जाता है, एसएससी में कई लेवल में और आ जाते हैं, ये सभी उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। आप जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तब ही आपको इस क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। ठीक, कैसे, ध्यान देखते हैं। 1/2, इसका मतलब पहली संख्या का 1/2 और दूसरी संख्या का 1/3 और चौथी संख्या का 1/4। तो ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है आपके पास कि वो संख्या से काटा जाए ये, तो 1/2 पहला निकलना चाहिए और दूसरा 1/3 के टाइप में आना चाहिए और तीसरा और 1/4 के। तो देखते हैं इसमें से ये 27, ध्यान देखना है, ये क्या दिया गया है, ये 36 है, 27 से 18, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहले से समझ जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे का कह रहा है 1/2 का मतलब 81 के 1/2, ये होगा ही नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4, तो ये तो होगा नहीं। आगे चेक करते हैं, ये भी नहीं होगा। समझ में आई ना बात, ये भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, अब इसको चेक करते हैं सी वाले को। तो सी वाला कितना दिया गया है आपके पास, 18 दिया गया है और 27 है और 36 है। ठीक, अब इसका 1/2 भाग बांटिए और इसका 1/3 भाग बांटिए और इसका 1/4 भाग बांटिए और देखिएगा कि जो आएगा वो बराबर है। क्वेश्चन मतलब ये तो कह रहा है कि बराबर हों। समझ में आई ना बात कि क्या चीज ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि इन पहली का 1/2 भाग में बांटा जाए, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 भाग में बांटा जाए और बराबर हो। तो देखते हैं अब यहां से। ठीक, 18 को 1/2 भाग में बांटा गया, बराबर कह रहा कि बराबर हो, तो बराबर होना भी चाहिएगा। ठीक, और 27 को ये वाले भाग में बांटना है, बराबर 36 को इसको मिटा लेते हैं। ठीक, किसमें बांटना है, 1/4 को। ठीक, अब सभी को काटते हैं, देखते हैं क्या तीनों संख्याएं जो आएंगी बराबर में आएंगी। देखते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18। ठीक, 3 1 कम 3, 3 9 27। ठीक, 4 1 कम 4, 4 9 36।
9 बराबर 9 बराबर 9। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो रहा है कि 9 9 9 सही हो रहा है कि क्या कह रहा है कि 1/4 बराबर हो। तो तीनों संख्याएं बराबर हो रही हैं कि नहीं? तीनों संख्याएं बराबर हो रही हैं कि नहीं? हो रही हैं। ये चीज तो कह रहा है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। इसका मतलब तीनों संख्याएं बराबर में होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या बराबर है जो कि सी नंबर बराबर में आएगा? ये हमने निकाल के आपको दिखाया। तो ये सी नंबर आपका बराबर है। तो ये हमने ऑप्शन से इसको निकाला, जो कि आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही रहेगा। समझ में आया ना बात? ये होगा क्या आपका आंसर। ठीक, अब इसको लगाया जाएगा कैसे, अब ये देखना है आपको। ठीक, ये तो हमने क्या निकाला है, ऑप्शन से आंसर। ठीक, अब लगाया जाएगा कैसे, अब देखते हैं। ठीक, यहाँ से। ठीक, तो ये क्या दिया गया है, 1/2, 1/3, 1/4। जिसको लिखते हैं 1/2, यही चीज तो कह रहा है कि बराबर हो, तो तीनों संख्याओं को हम बराबर कर लेते हैं। ठीक, ये दिया गया। अब तीनों संख्याओं का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या आएगा, अनुपात। ठीक, तो क्या आएगा, 2:3:4, ये तो होगा ना। देखते हैं, हमने क्या आपको सिखाया था, x/2 होता है तो x का मान 2 ही होता है। कैसे, जब ये 2 इधर बटे में इधर जाता है गुणांक में, तो x के बराबर में 2 ही निकल के आता है। ठीक, इसीलिए 1 के नीचे 2 था, तो इसका मतलब जो पहला अनुपात आएगा वो 2 ही आएगा। समझ में आई ना बात? तो ये हुआ क्या, ये क्या चीज आया, ये अनुपात है। अब इसका हम अनुपातिक योग निकालेंगे। क्या, अनुपातिक योग। ठीक, अनुपातिक योग क्या आएगा, 2 + 3 + 4 बराबर 4 3 7, 7 8 1 9। अनुपातिक योग 9 निकल के आया है। ठीक, ये अनुपातिक योग 9 आया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और ऑप्शन आपका कितना हुआ है, आपको ये हमने ऑप्शन जो सी मारा है, ये आपको ऑप्शन से हमने मारा है कि तीनों संख्याएं कौन बराबर में आएंगी, जो कि ये बराबर में आई थी। तो इसको भी हमने पहले बराबर किया। बराबर करने के बाद अनुपात में निकाला गया। फिर अनुपात में निकालने के बाद अनुपातिक योग किया गया। ठीक, अब अनुपातिक योग करेंगे हम, और क्या चीज बताना है हमें, किसके बराबर होंगे, यही चीज तो बताना है हमें। तो अनुपातिक योग में क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 4 आया है। अनुपात में क्या है, 2 3 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर अनुपात, ठीक, क्या है, 2:3:4 के। ठीक, 2:3:4 के। ठीक, ये अनुपात निकाल चुके हैं पहले से, हमने फिर से इसको लिखा। अब क्या करेंगे हम, तो ये जो 2:3:4 में दिया गया है, ये इसको कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देखना यहाँ से। अब देखना, ये जो अनुपातिक योग आया है, इस योग से ये अनुपातिक योग के बराबर होता है रुपया। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, 9 बराबर 81। अनुपातिक योग बराबर 81, तो एक अनुपातिक का योग कितना होगा, ये 9 और 9 अनुपातिक योग का आया है। 9 अनुपातिक योग के बराबर होता है 81, तो एक अनुपातिक योग के बराबर क्या आएगा, 1। तो 1 को जब हम निकालेंगे तो 81/9 होता है। समझ में आए ना, जिसका निकालेंगे वो 9 आता बटे में। 9 अनुपातिक योग का बराबर होता है 81,
तो एक अनुपातिक योग के बराबर क्या होगा? 81/9। तो एक के बराबर क्या आएगा? 9। इसको काट लेना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 9 नवा 81 होता है। 9 दूनी नहीं, ठीक, 9 नवा 81। तो क्या निकल के आएगा आपका? 9 आएगा। इसको लिख देते हैं, ठीक, हम यहाँ पर क्या? अनुपातिक योग, एक अनुपातिक योग, ठीक, ये है आपका एक अनुपातिक योग बराबर 9 निकल के आया, ठीक। और ये अनुपातिक योग टोटल 9 आया, तो एक अनुपातिक योग बराबर 9 आया। तो अनुपात में कितना है? अनुपात में 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 अनुपातिक योग के बराबर 9 दूनी 18। ये चीज तो करेंगे हम। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या? अनुपात, ठीक। तो अनुपात क्या दिया गया है? 2:3:4। ये तो दिया गया ना, 2 3 4, 2 3 4। अब एक अनुपातिक योग बराबर 9 आया है। बात ध्यान से देखना, एक अनुपातिक योग बराबर 9। तो 2 अनुपात बराबर क्या होगा? 2 को इसमें 9 से गुणा करा देंगे हम। इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से। समझ में आई ना बात? तो क्या आएगा निकल के? 9 दूनी 18 अनुपाते, ठीक। और 9 त्रिक 27 अनुपाते, और 9 चौक 36। ये हमने किस में निकाला? अनुपात में। ये किस में आया है? अनुपात में। और संख्या बनेगी कैसे? जब इसको काटा जाएगा तो संख्या ये अनुपात में निकल के आएंगी, ठीक। तो ये संख्या निकल के आएगी। और आपकी पूरी संख्या कौन सी बनेगी? इसमें क्या है यहाँ पर देखिए, 18, 27, 36। यही होगा क्या? आपका आंसर। समझ में आई ना बात? जो कि आपने पहले ही ऑप्शन से टिक कर लिया है, ठीक। लगाया गया है कैसे? ये, ठीक। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये कह रहा है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 बराबर हूँ, ठीक। तो हमने बराबर किया, इसका अनुपात निकाला, फिर अनुपातिक योग किया है, ठीक। तो ये 9 अनुपातिक योग बराबर 9 अनुपातिक योग बराबर 81। तो एक अनुपातिक योग बराबर क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक। फिर क्या करना है? फिर तो ये किसका किसका अनुपातिक योग आया है? 9, 2 3 4 का आया था ना। तो 2 का जब निकालेंगे 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 3 का जब निकालेंगे 9 से गुणा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 9 से जब 4 का निकालेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये अनुपात में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुपातिक योग से हम निकाल रहे हैं। और जब संख्या इसको हम बनाएंगे तो ये अनुपात हटा देते हैं, ठीक। तो आप यहाँ से अनुपात हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18, 27, 36 ये संख्याएं आपकी बनेंगी, ठीक। तो जो कि आपके ऑप्शन सी नंबर सही है। ये क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो आज दोस्तों एक तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, ठीक। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और जिसने इससे पहले जो वीडियो हमने डाला है 8 तक, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें। और जितने चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा चुके हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।